Hello students, this class is for DLED second semester and fourth semester. Myself Vandana Shukla, and in this class we will study about the different approaches, methods and techniques. In this class we will discuss about the grammar cum translation method. ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर जिस टारगेट लैंग्वेज को आपको सीखना है, जिसके लिए आपको लर्निंग कराई जा रही है, उसको अगर हमें सिखाने में किसी मेथड का यूज करना है और उस मेथड में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का यूज टीचर के द्वारा किया गया है, तो उसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किया जाता है. वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किसमें? नेटिव लैंग्वेज में. तो अगर हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं तो इट इज अ वेरी ओल्डेस्ट मेथड and this method is very old and teachers are very convenient to teach this method, to teach target language by using this method. टीचर बहुत कन्वीनियंट रहता है अगर इस मेथड के द्वारा वो किसी भी लैंग्वेज की टीचिंग को कर रहा होता है. तो अगर हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है हमारा पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में सेंटेंस को किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सेंटेंसेस उसके जानने पड़ेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं. तो उस सेंटेंसेस को सिखाने के लिए टीचर्स जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज का यूज करके टारगेट लैंग्वेज को सिखाते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का यूज करके. तो ये पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज के लिए तो बहुत ही पॉपुलर है ये, क्योंकि जब हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं 1 to 5th की बात करते हैं क्लास की, तो वहां पर ये बहुत टीचर के लिए इजी रहता है कि वो वर्ड टू वर्ड हर चीज को नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे. लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर माध्यमिक स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर अगर हम इस मेथड के द्वारा किसी टारगेट लैंग्वेज को सिखाने की बात करते हैं तो इट इज, यू कैन से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर्स. क्यों? क्योंकि वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करना, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे सेंटेंसेस का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करना, इट इज नॉट वेरी इजी. तो इसलिए ये अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है प्राइमरी स्टेज पर और ये हायर लेवल पर जाकर के पॉपुलर नहीं है ये मेथड. सेकेंड है द बेसिक यूनिट इज वर्ड. बेसिक यूनिट देखिए, एग्जामिनेशन में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि इस मेथड की बेसिक यूनिट बताइए, या फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट बेसिक यूनिट ऑफ दिस मेथड. तो अगर आपको पता होगा तो बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे. तो इसका बेसिक यूनिट क्या है? इसका बेसिक यूनिट है वर्ड. मतलब आपको किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज को सिखाते समय, टारगेट लैंग्वेज को सिखाते समय आप उसके हर एक शब्द को नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे. तो ये इसकी बेसिक यूनिट वर्ड है. थर्ड है हमारा मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग. इसमें मेजर फोकस किस पर दिया जाता है? टीचर मेजर फोकस देता है रीडिंग और राइटिंग पर. ग्रामर पर कोई भी फोकस नहीं किया जाता है. ग्रामर एक लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है, लेकिन उसको, उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है. तो मेजर फोकस रीडिंग और राइटिंग पर ही किया जाता है. बेस्ड ऑन ग्रामर, ये काफी हद तक अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर के ऊपर भी बेस होता है. ग्रामर के द्वारा भी इस लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है. फिर डायरेक्शन क्या है? नोन टू अननोन. डायरेक्शन मतलब कि किस
विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसमें नोन टू अननोन का प्रयोग किया जाता है। नोन टू अननोन क्या होता है? जिस चीज को आप जानते हैं उसको जान करके कि बच्चे हमारे इस चीज को जानते हैं। तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर नोन क्या है? नेटिव लैंग्वेज। बच्चे अपने नेटिव लैंग्वेज को पहचानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, तो वो उनका नोन हो गया। और अननोन क्या हुआ? अननोन टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को वो सीख रहे हैं वो उनके लिए अननोन है। तो यहाँ पर कौन सी मेथड का यूज किया जाता है? नोन टू अननोन का। जिस लैंग्वेज को बच्चे जानते हैं और टारगेट लैंग्वेज को जिसको सिखाई जाती है उसको नहीं जानते हैं, तो उस टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए हम नोन मतलब नेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये तो आपके ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स की। मेरिट्स मतलब गुण। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से इसके लाभ होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है नो नीड ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश। सबसे बड़ी बात ये होती है कि टीचर के लिए जरूरी नहीं होता है इसमें कि उनको अच्छी इंग्लिश आती हो। वो टूटी फूटी भी इंग्लिश अगर आ रही है तो इस मेथड का यूज करके वो एक अच्छा लैंग्वेज की टीचिंग कर सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है और उसे उसकी उस इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है, टूटी फूटी आती है, लेकिन उसको प्रॉपर लैंग्वेज का ज्ञान है। देखिए, बोलना और लिखना और समझना बहुत अंतर होता है सब में। बोलने में बहुत से बच्चे या बहुत से व्यक्ति को आपने देखा होगा कि इंग्लिश बोल बहुत अच्छी लेते हैं, लेकिन अगर उनसे उसकी मीनिंग पूछी जाए तो वो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूल्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की तो वो पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा तो नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आती है। तो अगर हम टारगेट लैंग्वेज को सिखा रहे हैं और टारगेट लैंग्वेज को हमने इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर हम कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, तो उस समय टीचर को अगर टूटी फूटी बोलनी आती है तो भी काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे वर्ड्स को उसको एक्सप्लेन करना है किसमें? नेटिव लैंग्वेज में। तो नेटिव लैंग्वेज तो उनको आती ही है, तो नेटिव लैंग्वेज के थ्रू वो टारगेट लैंग्वेज को सिखा देते हैं। तो ये बहुत ही टीचर्स के लिए आसानी रहती है सिखाने में। तो नो नीड ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश। टीचर के लिए जरूरी नहीं होता है कि वो एक अच्छा इंग्लिश का वक्ता हो। सेकेंड है इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज ओनली टेक्स्ट बुक। कोई भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस मतलब जितनी भी टीचिंग के लिए क्लास ली जा रही है उसमें कोई भी दूसरे मटेरियल की यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें कम खर्च में भी किसी भी लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है इस मेथड का यूज करके, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं वो केवल टेक्स्ट बुक होते हैं। और टेक्स्ट बुक आपको पता है कि बहुत ही इजीली मार्केट में भी मिल सकते हैं या फिर बहुत ही कम पैसे में आपको टेक्स्ट बुक मिल जाते हैं। लेकिन अदर टेक्निक्स और अदर उपकरण की हम बात करें तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव टीचर के लिए भी हो जाते हैं और बच्चों के लिए भी। फिर है लीस्ट स्ट्रेसफुल। अब लीस्ट स्ट्रेसफुल किसके लिए? टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए ये कम स्ट्रेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर्स जो है वो नेटिव लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली पढ़ाना होता है। मतलब उसकी टीचर की इंग्लिश में फ्लुएंसी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो फटाफट हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में फटाफट बोलती चली जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी स्पीकिंग में थोड़ी सी कमी है अगर टीचर में, तो वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा टीचर इंग्लिश को सिखा सकता है। तो ये लीस्ट स्ट्रेसफुल होता है टीचर के लिए। अब बात आएगी, अब इसके डीमेरिट्स को हम देखते हैं। डीमेरिट्स इसके हैं। डीमेरिट्स का मतलब इसके कौन कौन सी हानि होती है, कौन कौन से इसके दोष होते हैं। तो हम दोष की बात करें तो दोष में सबसे पहला होता है, इसका दोष है अननेचुरल मेथड। क्या है ये? अननेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड नहीं है।
अगर नेचुरल मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड है और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड अननेचुरल मेथड है। इसको नेचुरली नहीं सीखा जा सकता है, इट कैनॉट बी लर्न नेचुरली, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मेथड अननेचुरल मेथड। सेकेंड थिंग इज गेटिंग ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है लुप्त, लुप्त का मतलब गायब। तो धीरे धीरे करके ये मेथड गायब होती जा रही है। पहले इसीलिए हमने आपको सबसे पहले बताया कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ओल्डेस्ट मेथड, इट इज अ ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग। आज इस मेथड का लुप्त होता जा रहा है। ये मेथड आज जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं या जितने भी सिखाने की संस्थाएं हैं, वहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज किया जा रहा है। इस ग्रामर कम ट्रांसलेशन का मेथड का यूज नहीं किया जा रहा है। वर्ड टू वर्ड किसी चीज को भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो इसमें ये दोष है। थर्ड है लूजेस करेक्ट इफेक्ट। लूजेस करेक्ट इफेक्ट क्या, किसका? ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के जो एक इफेक्ट होता है ना, जो एक असर पड़ता है उस लैंग्वेज का, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है इसमें। क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए लैंग्वेज की, साधारण लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसको नेटिव लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी इडियम की बात कर रहे हैं, आप किसी फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो उस इडियम को, जैसे इंग्लिश में कोई इडियम है और उसको आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना, तो जब हम इसको नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका जो एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है, जैसे है ना रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस। अब आपने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, रोलिंग मतलब घूमना, स्टोन पत्थर, घूमता पत्थर, गैदर्स इकट्ठा करता है, नो मॉस कोई काई नहीं। अच्छा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई इडियम है, कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, तो उसको जब हम ट्रांसलेट करके किसी लैंग्वेज में, अगर नेटिव लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे तो ऑब्वियसली वो जो है करेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है उस लैंग्वेज में। नेक्स्ट है कैन नॉट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग। कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है और हर एक चीज को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टेशन, अगर वर्ड स्टेशन आता है तो अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की बात आ जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टीचर्स, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे हैं। रेलवे, अब रेलवे को आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में? अगर उसको ट्रांसलेट किया भी जाएगा तो वो एक हंसी की बात हो जाएगी और लोग उसका एक मजाक रूप में ले लेते हैं। तो हर चीज को हम नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नो फोकस ऑन स्पीकिंग। स्पीकिंग पर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया जाता है इसमें। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें केवल स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। दैट्स व्हाई आज जो भी छोटे छोटे बच्चे भी अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो दे आर एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या है, वो इंग्लिश तो आती है बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। तो इसमें नेटिव लैंग्वेज का चूंकि यूज किया जाता है, नेटिव लैंग्वेज के द्वारा किसी लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है, इसलिए इसमें स्पीकिंग पर कोई भी फोकस नहीं किया जाता है। तो ये आज आपने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को देखा और जाना कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है और इस मेथड का यूज करके हम किस तरह से किसी भी लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ आऊंगी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।